मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो अश्कों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे। जो अश्कों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे। दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया को समझा कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने इंतखाब पेश करूंगा उसमें मैं बात करूंगा मोइन अहसन जज्बी का तारुफ पे बात करेंगे। और इनको बीए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें शामिल किया गया है, तो इनका जो तारुफ है उस पे बात करेंगे। इनकी जो तसनीफ़ हैं उन पे बात करेंगे और इन्होंने जो मुलाज़मत की है उन पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में इनकी जो तालीम है उस पे बात करेंगे। और इसके बाद में आखिर में इनको जो इनाम व अकराम मिले हैं उन पे भी बात करेंगे। तो मोइन अहसन जज्बी के बारे में जानते हैं। बीए सेकेंड ईयर के सभी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। और मैं इस जो कॉलेज का ग्रुप है उस कॉलेज के ग्रुप में भी इसको मैं शेयर कर दूँगा। तो सभी स्टूडेंट के पास जो उर्दू के मेरे हैं स्टूडेंट, उनको पहुंच जानी चाहिए ये वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है बीए सेकेंड ईयर का। तो उससे पहले इसको देखना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना है इनके तारुफ के बारे में। तो जानते हैं जज्बी जो हैं तरक्की पसंद तहरीक के बहुत ही आला जो है शायर हैं। जानते हैं जज्बी मुमताज़ तरीन तरक्की पसंद शायरों में शुमार होते हैं। और मोइन अहसन जज्बी की पैदाइश जो है वो उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िला के मुबारकपुर कस्बे में 21 अगस्त याद रखना 1912 को हुई थी। 1912 में ही सादत हसन मंटू जो उर्दू के अफसाना निगार और नावल निगार हैं वो भी इसी सन में पैदा हुए हैं। तो इसको याद रखना है 1912। इसके बाद में और इनकी वफ़ात जो है वो 13 फरवरी 2005 को अलीगढ़ में हुई थी। उसकी वजह समझ सकते हैं अलीगढ़ में इनके इंतकाल क्यों हुआ, क्योंकि जज्बी की माली इनके बारे में पहले समझते हैं। माली बदहाली और सौतेली माँ की बदसलूकी की वजह से बचपन से उदास रहा करते थे। जज्बी का बचपन कैसा रहा। जज्बी का बचपन जो है, इनकी माँ जो थी वो सौतेली माँ थी, जो इनके साथ में जो उनका व्यवहार था, जो उनका चाल चलन था वो इनके जो है ख़िलाफ़ था और इनको बहुत परेशान वो किया करती थी इनके बचपन में। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि अपनी अच्छी ज़िंदगी से नज़र हटाकर उन्होंने उर्दू शायरी के लिए इसके मशहूर जो शख्सियतें हैं उनके बारे में, उनकी शायरी का और उनके कलाम का इन्होंने मुताला करना शुरू किया था। इसके बाद में इन्होंने इब्तदाई उम्र से ही शायरी लिखना शुरू कर दी थी। कहने का मतलब कहना शुरू कर दी थी, अपने शेर कहना शुरू कर दिए थे। और उस वक्त इनकी उम्र जो है वो 17 साल थी। याद रखना 17 साल की उम्र में इन्होंने बाकायदा तौर पर शेर कहना शुरू कर दिया था। और याद रखना इन्होंने 17 साल की उम्र में एक दिल को छू जाने वाली नज़्म कही थी। याद रखना सबसे पहले 17 साल की उम्र में इन्होंने एक नज़्म कही थी और उसका उन्वान था फ़ितरत एक मुफलिस की नज़र में। ये याद रखना पहली नज़्म है जज्बी की और उसका उन्वान जो है मौजू क्या है वो है फ़ितरत एक मुफलिस की नज़र में। और अहसन जज्बी की इब्तदाई तालीम जो है झांसी में मुकम्मल हुई। झांसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ इनकी जो है इब्तदाई तालीम हुई। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1936 में
एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली से बीए किया और 1942 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। याद रखना 1942 में इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उससे इन्होंने क्या किया था, एमए किया था। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसको पहले एंग्लो इंटर कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता था और सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी बुनियाद रखी थी। इसके बाद में जज़्बी ने हाल ही की सियासी शायरी, याद रखना इस टॉपिक को याद रखना, हाल ही की सियासी शायरी पर मकाला लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। तो इनका कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जज़्बी का जो पीएचडी का मौजू था वो क्या था, तो हाल ही की सियासी शायरी, ये इनका मौजू था पीएचडी का। कुछ अरसा रिसाला आजकल, एक रिसाला है उर्दू का, आजकल रिसाला आजकल के क्या जो है इदारती फ़राइज़ भी अंजाम दिए थे इन्होंने। तो आजकल रिसाला है उसके इदारती काम भी इन्होंने देखा है और बाद में आज़म मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरार के ओहदे पर फाइज हुए। याद रखना इन्होंने सबसे पहले क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही शोबा उर्दू की तरफ से ये जो है लेक्चरार फाइज हुए और प्रोफेसर और शोबे के सरबराह के तौर पर रिटायर हुए। कहने का मतलब पहले ये लेक्चरार हुए, फिर प्रोफेसर हुए, एसोसिएट प्रोफेसर होने के बाद में ये वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू जो था डिपार्टमेंट उसमें एचओडी होने के बाद आखिर में वहीं से ये रिटायर हुए और वो अलीगढ़ के ही होकर रह गए थे। अलीगढ़ में ही तालीम हासिल की, वहीं इन्होंने मुलाजिमत की और वहीं के होकर रह गए। इसी वजह से ये थी कि इसकी वजह ये थी कि इन्होंने अलीगढ़ में ही आला तालीम हासिल की थी और मुलाजिमत भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर की थी। इसकी वजह से इनको अलीगढ़ शहर से इतनी मोहब्बत हो गई कि वो हमेशा के लिए वहीं के होकर रह गए। जज़्बी की मुलाजिमत के बारे में यूँ कहा जा सकता है कि 1945 में जज़्बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में लेक्चरार के तौर पर मुकर्रर हुए थे। तदरीस पेशे के लवाजिम के तहत उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1956 में मौलाना हाली की ज़िंदगी के ऊपर तहक़ीक़ी मकाला लिखा था। अब याद रखना 1942 में इन्होंने एमए वहाँ से किया है और 1945 में यहाँ मुलाजमत करना शुरू कर दिया और 1956 में ये प्रोफेसर के ओहदे पे पहुँच गए थे। अलीगढ़ में मुलाजमत के इस्तेहकाम के साथ ही उनकी ज़िंदगी में शायरी के लिए भी ख़ासा वक्त निकलने लगा। जज़्बी हसास दिल, याद रखना हसास उदारवादी, हसास दिल और आला खुलूस के इंसान थे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये उनकी आला ज़रफ़ी ही का नतीजा है कि उन्होंने अपनी सौतेली माँ की अच्छी देखभाल की थी। यानी हसास दिल ये कैसे थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता था कि इनकी सौतेली जो माँ थी जिन्होंने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सौतेली माँ के साथ अच्छा सलूक किया, देखभाल अच्छी तरह से की, जिसका ख़ुद का रवैया उनके लिए अच्छा नहीं था। यानी उनकी माँ का उनके लिए रवैया जबकि अच्छा नहीं था। हसास दिल इंसान जो होता है वो बहुत जल्दी पिघल जाता है। जॉन एलिया के शेर है कि बेहिसी शर्त है जीने के लिए, बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमको एहसास की बीमारी है। तो कभी कभी ये जो है हसास दिल जो इंसान होता है वो परेशान भी हो जाता है। आगे देखते हैं तो जज़्बी ने बाकायदा तौर पर अपनी शायरी का आगाज़ 1929 में किया। शुरू में हामिद शाहजहानपुरी और सादिक दहलवी से अपने कलाम पर इस्लाह ली। याद रखना मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि हामिद शाहजहानपुरी जो हैं वो हमारे ही शहर के हैं। आज मैं शाहजहानपुर का एजुकेशन डिपार्टमेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ
और इसी शाहजहानपुर से जो है रहने वाले थे हामिद शाहजहानपुरी, और इनसे इन्होंने सबसे पहले शुरू में जज़्बी ने इस्लाह ली है शायरी में, और इसके बाद में सादिक दहलवी से भी इन्होंने इस्लाह ली है। आगे देखते हैं, जज़्बी ने नज़में भी कही हैं मगर बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर थे। उनकी 3 शेरी मजमुए फ़िरोज़ा, याद रखना इनके मजमुआ कलाम आपको याद रखना है कौन कौन से मजमुआ कलाम हैं। फ़िरोज़ा, सुख़्ने मुख्तसर और रूदाद शब। रूदाद शब, इनको फिर से याद कर लीजिए, रूदाद शब, सुख़्ने मुख्तसर और फ़िरोज़ा, ये 3 शायरी के मजमुआ हैं जज़्बी के जो शाया हुए थे इनके हयात में। और जज़्बी तरक्की पसंद तहरीक से बहुत मुतासिर हुए थे, इसी वजह से उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जज़्बी ने उर्दू तरक्की पसंद जो मुसन्निफ़ीन तहरीक के साथ ख़ुद को मुंसलिक कर लिया था। और याद रखना उनकी शायरी फ़िरोज़ा और सुख़्ने मुख्तसर और गुदाज शब, रूदाद शब या गुदाज शब के उन्वान के तहत छपती थीं। जज़्बी की कुल्लियात को साहित्य अकादमी की जानिब से बाद मर्ग इनके इंतकाल के बाद में इनका शाया की ये मतलब जो है कलाम शाया हुआ। और जज़्बी का कलाम आला दर्जे का कलाम है। उनकी शायरी में बेमुराद आशिक और गरीबों का दर्द बखूबी देखा जा सकता है। इसी वजह से उनको बहुत से इनामों इकराम से नवाजा गया। अब क्या इनको इनाम मिले हैं उन पर भी समझ लेना। गालिब अवार्ड इनको हासिल हुआ था, मीर अकादमी अवार्ड इनको हासिल हुआ था, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश अकादमी जो है उसकी तरफ से अवार्ड इनको मिला। और इसके अलावा हुकूमत भारत ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, बड़े अदबी अवार्ड जो साहित्य का बड़ा अवार्ड है पद्म श्री से भी, पद्म भूषण से भी नवाजा था। और इस तरह कहा जा सकता है कि जज़्बी ने जो उर्दू अदब और उर्दू ज़बान की खिदमत की है उसके लिए उर्दू ज़बान और उर्दू अदब जज़्बी का हमेशा एहसानमंद रहेगा। तो आज मैंने तारुफ पेश किया है मोइन अहसन जज़्बी का। और मोइन अहसन जज़्बी जो हैं उनको BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके अलावा इनके जो मजमुआ कलाम है शायरी के वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इनके PhD का मौजू जो है उन्वान क्या था ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में इनके बारे में आपको ये 2 चीज़ें याद रखने के बाद में इनकी जो पहली नज़्म है उसका उन्वान क्या था, फ़ितरत एक मुफलिस की नज़र में, इस बात को याद रखना है। इतना काफ़ी है और बस इससे ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, अगर TGT PGT की कंपटीशन के लिहाज से देखें तो। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो मौजू है वो समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।